जहांगीर तरीन के साथी पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान ने शहजाद अकबर से माफ़ी मांगने और रिहा होने के बाद अपने लीडर जहांगीर तरीन से रास्ते अलग कर लिए। कहा, जहांगीर तरीन ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, वो लीडर बनने के काबिल नहीं। इमरान खान ही उनके लीडर हैं। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सेशन अदालत ने सुबह नज़ीर चौहान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। शहजाद अकबर के नुमाइंदे ने अदालत में बयान दिया था कि शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया है। नज़ीर चौहान की जमानत पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं। दो बच्चियां नशई बाप की मारपीट, दो गुर्बत और भूख की शिकार। पैसा कमाने की ख्वाहिश में लाहौर की 4 बच्चियां घरों से निकली और जराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़ गईं। पहले एक रिक्शा ड्राइवर ने 4 घंटे लाहौर में घुमाया, फिर दूसरा रिक्शा ड्राइवर लाहौर से साहिवाल ले गया। जराइम पेशा अफराद के हवाले कर दिया। साहिवाल के मकान में 4 में से एक बच्ची का मोबाइल फोन ऑन हुआ तो पुलिस ने कॉल लोकेटर की मदद से छापा मारकर बच्चियों को बाजियाब करा लिया। 5 रोज पहले शुरू हुई जुर्म की दास्तान का ड्रॉप सीन हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बरतानिया से नवाज शरीफ और बानी मुत्तहिदा को वापस लेने के मामले से हाथ उठा लिए। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी असल जगह आ गई हैं। दोनों जमातों के घरों में मफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ को बिलाखिर मफाहमत की तरफ आना है। शहबाज शरीफ रास्ता बना रहे हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल न जाए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन को चूं-चूं का मुरब्बा करार दिया। कहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। विफाकी हुकूमत का सिंध में एक्शन। डाकुओं के खिलाफ सिंध के मखसूस मकामात पर ऑपरेशन होंगे। अवाम को डाकुओं, भत्ताखोरों और जराइम पेशा अनासिर से निजात दिलाई जाएगी। रेंजर्स, ANF, FIA और कस्टम को सिंध में मुतहरिक किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिंध से मुतालिक इजलास में फैसले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी के वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और शहला रजा, नाज बलोच, नफीसा शाह, शाहिदा रहमानी, कादिर खान मंदुखेल और कादिर पटेल समेत 15 रहनुमा FIA साइबर क्राइम सर्कल में तलब। रहनुमाओं को 12 और 13 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी। मुल्ज़िम मसूद रहमान अब्बासी के मोबाइल फ़ोन से इन अफराद के राबते का रिकॉर्ड मिला है। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मसूद रहमान अब्बासी के खिलाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद में FIR दर्ज की गई थी। सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों में स्कूल बतदरीज खोले जाएंगे। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़रा तालीम के इजलास में फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक मुकम्मल बंद रहेंगे। बेगर यकीन हो, जिंदगी हसीन हो, दिल को अपने ये बता तो आज ही। Pakistani athlete Rashad Nadeem didn't have a great first throw at 78.50, but that's a pretty good one. टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमगा हासिल करने की उम्मीद जाग उठी। मियां चन्नू के अरशद नदीम नेज़ा फेंकने के फाइनल मुकाबले में पहुंच गए। 85.16 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। फाइनल 7 अगस्त को होगा। भारत और जर्मनी समेत दीगर ममालिक के एथलीट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अरशद नदीम फाइनल में अपना बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म। अरशद नदीम ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। सहूलतें न मिलने के बावजूद अरशद ने 2019 में नेपाल के शहर काठमांडू में 86.29 मीटर फासले तक नेज़ा फेंक कर साउथ एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड कायम किया। इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में भी कामयाब हुए। मियां चन्नू के छोटे से गांव के राज मिस्त्री के बेटे अरशद नदीम के घर पर जश्न का समा। बेटे के फाइनल में क्वालिफाई करने पर वालिद की आंखें भर आईं। कौम से अरशद नदीम के फाइनल में कामयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त। कहा, उनकी ख्वाहिश है कि अरशद पाकिस्तान का नाम रोशन करे।
अरशद नदीम की टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अहले इलाका ने मिलकर देखी। अरशद नदीम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बने रहे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बाहर जारी। हैदराबाद में शरह 24.40% और कराची में 23.58% रिकॉर्ड। वबा से मुल्क में मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 4,722 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा। पंजाब में शरह 4.5% रही। रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 14 और लाहौर में शरह 5.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची में मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का रश। खालिद दीना हॉल वैक्सीनेशन सेंटर में फाइजर के अलावा तमाम वैक्सीन मौजूद। एक्सपो सेंटर में साइनोवैक वैक्सीन खत्म हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद वापस लौटने लगी। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन खत्म। मरीजों को परेशानी का सामना। वजारत सनअत व पैदावार ने मुल्क में चीनी की कीमत 89 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की, लेकिन इस्लामाबाद के शहरी 115 रुपये फ़ी किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर। दुकानदार कहते हैं महंगी खरीदेंगे तो महंगी ही बेचेंगे, सस्ती चीनी कैसे बेच सकते हैं। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत की हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल 46 रुपये फ़ी लीटर तक महंगे। घी की कीमत में 34 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपये तक महंगा हो गया। IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली, गैस, अशिया खुरोनोश मजीद महंगे करने का जुल्म न किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान। कहा आटा, चीनी, घी, दवा, बिजली सब कुछ महंगा तरीन हो गया, फिर भी हुकूमत का रोना धोना जारी है। मुल्क में आइंदा 1 से 3 माह में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने PSO और PLL को हिदायत की है कि आइंदा तमाम टेंडर्स की मंजूरी और मनसूखी का डेटा वेबसाइट्स पर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान शाहजेब खानजादा ने कल LNG टेंडर्स की शफाफियत पर सवालात उठाए थे। प्रोग्राम में कहा गया था कि हुकूमत ने महंगे LNG टेंडर्स की तफसीलात वेबसाइट पर रखना बंद कर दी हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो शफाफियत का नारा लगाती है, उसने महंगी LNG खरीदने के बाद आवाम के सामने हकाइक रखने के बजाय छुपाना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने सितंबर के लिए जो महंगी तरीन LNG खरीदी, उसका डेटा PLL की वेबसाइट पर नहीं है। हुकूमत मालूमात खुफिया रख रही है। तजावज़ात की गई हैं ग्रीन एरियाज़ में, वो बड़े चाहे जिन इदारों की तरफ से भी की गई हैं उनको पीछे हटाया गया है। लिहाजा नेवल फोर्सेस को कहा गया है कि वो अपनी बाउंड्री करें और ग्रीन एरिया से पीछे लेके जाएं। फ़ज़ाइया को कहा गया है कि वो अपने एरिया को छोड़ेंगे, वो पीछे लेके जाएंगे। सरकारी इदारों ने ख़ुसूसन इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत सारे एरियाज़ के अंदर अपनी चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, उनको हुक्म किया गया है कि वो अपनी चेक पोस्टें ख़त्म करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वादे हिदायत की है कि इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट और दीगर मकामात से तजावज़ात को फौरी हटाया जाए। नेवल फोर्सेस को अपनी बाउंड्री ग्रीन एरिया से पीछे ले जाने का कहा गया है। फ़ज़ाइया को कहा गया है वो अपने एरियाज़ को छोड़ेंगे। सरकारी इदारों खुसूसी इस्लामाबाद पुलिस को अपनी चेक पोस्टें ख़त्म करने का कहा गया है। तजावज़ात चाहे किसी इदारे की हैं या किसी ताकतवर आदमी की, उन्हें ख़त्म किया गया है। तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। ऑपोजिशन के चौधरी लतीफ़ अकबर हार गए। अब्दुल कयूम नियाज़ी ने 33 और चौधरी लतीफ़ अकबर ने 15 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुबह सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के नाम की मंजूरी दी। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी 2 साल पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर PTI में शामिल हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 जुलाई को बाग के जलसे में आज़ाद कश्मीर में नियाज़ियों की मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया था और फिर कहा था कि वैसे हम नियाज़ी हर जगह फैल गए हैं। अब्दुल कयूम नियाज़ी हम कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूं। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवील मशावरत के बाद अब्दुल कयूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया कि PTI के लिए 13 या 18 का हिस्सा फ़ायदेमंद और बरकत वाला हो सकता है।
साथ ही हर्फ एन के साथ शुरू होने वाला नाम हो तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत न सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेगी बल्कि इससे कश्मीर में PTI भी मुस्तहकम होगी। इसके बाद हल्का LA13 से अंसर अब्दाली और हल्का LA18 से सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भेजकर मुज़फ़्फ़राबाद से इस्लामाबाद बुलवाया गया और तवील मशावरत के बाद अब्दुल कयूम न्याजी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द किया गया। कराची में DC सेंट्रल ऑफिस के करीब मनी चेंजर की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मुल्ज़िमान रकम लूट कर फरार। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदमजी की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल, फैसला कल सुनाया जाएगा। दौरान समाअत मुलजिमान के वकील ने कहा कि उनके मौकिल मुतासरा पार्टी के साथ खड़े हैं, अपने बेटे के साथ नहीं। उन्हें नहीं मालूम कि उनके घर ऐसा कोई काम हो रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम की वालिदैन के साथ बात हो रही थी, उन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया। बददियानती की बुनियाद पर उन्होंने बेटे को बचाने की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम शहदाए पुलिस पर पुलिस शहदा को सलाम। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान पुलिस ने फ़र्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पुलिस के शहदा का मुल्क के अमन और इस्तेहकाम में बड़ा किरदार है। क़याम अमन के लिए जान कुर्बान करने वाले पुलिस शहदा को पूरी कौम का सलाम। फ़र्ज की राह में जान कुर्बान करने वालों की याद में मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस का इनेकाद। शहदा को खराज अक़ीदत, शहदा के लवाकीन और अहम शख्सियात की तक़रीब में शिरकत। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर, गुजरांवाला और नौशहरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तक़रीब और वॉक का एहतमाम। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी भी दी। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने का बिल। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर समेत ऑपोजिशन अरकान ने कई सवालात उठा दिए। रुकन कमेटी फारूक एश नाइक ने कहा, आलमी अदालत ने फैसले में कहा है कि अगर जरूरी हो तो पाकिस्तान भारतीय जासूस कुलभूषण से मुताल्लिक कानून साजी करे। अब हुकूमत साबित करे कि ये क्यों जरूरी है। वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा, कानून ना बनाया तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद लाएगा और आलमी पाबंदियां लगवाने की कोशिश करेगा। सेनेट कायमा कमेटी कानून इंसाफ के इजलास में एंटी रेप बिल 2021 पेश किया गया। बिल के मुताबिक ज़्यादती के केसेस निपटाने के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। 4 माह में फैसला होगा। राजीनामे की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने कहा कि ज़्यादती के मुकदमात की तफ्तीश JIT करेगी। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ में दाखिल। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर अशरफ निज़ामी कहते हैं कि वालिदैन दकियानूसी ख़यालात की वजह से पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। पोलियो के कतरे जिंदगी की अलामत हैं, पिलाने ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने 5 बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को भारत से पाकिस्तान जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। भारत का इनकार आमिराना हुकूमत की आज़ादी इज़हार और आज़ाद सहाफ़त के लिए जगह तंग करने का इशारा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि गैर मुल्की सहाफ़ियों के वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान आने पर पाबंदी का भारतीय फ़ैसला इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर श्री मज़ारी ने सवाल किया कि क्या ये गैर मुल्की जरीदे अब इस इनकार पर रिपोर्ट करेंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सरपरस्ती और उनकी माली मुआवनत में मुलविस है। लाहौर बम धमाका इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सलामती काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा कि सलामती काउंसिल भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और तखरीबी सरगर्मियों से रोके। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को 2 साल पूरे होने पर लिखे गए खत में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने 15,000 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा है। सलामती काउंसिल वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाए। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने 11 खवातीन को हरासा किया। वफाकी और रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। एंड्रयू कोमो ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, जो कुछ पेश किया जा रहा है हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ है। अमरीकी सदर का गवर्नर न्यूयॉर्क मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। कई अरकान कांग्रेस का भी गवर्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा।
कश्मीर प्रीमियर लीग के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। KPL इंतजामिया के मुताबिक 750, 1500, 2000 और 2500 के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। एक शिनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम के 8 इंक्लोजर्स में दाखिले के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। शायकीन समाजी फासले के साथ स्टेडियम में बैठेंगे। 6 अगस्त से शुरू होने वाले इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। अमेरिका की सिडनी मैकलिन ने 400 मीटर हर्डल्स रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने रेस में अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ज़हनी दबाव के बायस दीगर इवेंट से दस्तबरदार होने वाली अमेरिकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स ने बैलेंस बीम में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने ओलंपिक मेडल्स की मजमूई तादाद 7 कर ली। ओलंपिक विलेज में यूनान की स्विमिंग टीम कोविड की वजह से इवेंट से बाहर हो गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद को मदाहों से पिछले 22 बरस बीत गए। उनके सुरीले गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।